राधे राधे। माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का शुभ मुहूर्त, महात्म्य और कथा आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 31 जनवरी 2023 को रात 11:53 पर जया एकादशी तिथि शुरू होगी और इसका समापन 1 फरवरी 2023 को दोपहर 2:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 1 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की उपासना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और साधक को पिशाच योनि के भय से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत करने वाले भक्तों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एकादशी के दिन व्यक्ति को चावल, पान, बैगन, गोभी, जौ, पालक इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही मसूर की दाल को भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी तिथि के व्रत को करने से पूर्ण दशमी तिथि से ही हमें तामसिक भोजन का पूर्णतः त्याग करना चाहिए और एकादशी के दिन किसी भी हालत में घर में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का वर्जित करना चाहिए। अतः संपूर्ण परिवार और स्वयं व्रतकर्ता को सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन कर रहे साधकों को किसी अन्य व्यक्ति के विषय में बुरी बातें, ईर्ष्या अथवा कड़वी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का उल्टा प्रभाव पड़ता है। साथ ही एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से छोटे मोटे जीवों की अगर गलती से भी हत्या हो जाए तो इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। अब आइए इस व्रत के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। जया एकादशी पर सर्वप्रथम पवित्र स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए हो सके तो इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करें अथवा सरोवर में स्नान करें। स्नान करने के बाद केसर, हल्दी या केले का दान करें। एकादशी के दिन व्रत पालन करें और जया एकादशी व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। ऐसा करना साधकों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है और भक्तों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन घर आए किसी भी साधु संत को खाली हाथ घर से न लौटाएं। अन्न, धन, वस्त्र का दान करें अथवा जो भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान करके पुण्य का लाभ जरूर लें। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की उपासना में तुलसी पत्र और पंचामृत का प्रयोग अवश्य करें। यह दोनों ही चीजें श्री हरि को सर्वाधिक प्रिय है। घर में अगर आपके भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप अगर लड्डू गोपाल भी हो तो उनका भी पंचामृत से स्नान कराकर उनकी पूजा करें। इससे साधक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। रात्रि में जागरण कर श्री हरि का नाम भजन करें। अगले दिन यानी द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। अब आइए जया एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, अब आप हमें कृपा करके यह बताएं कि माघ शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है,
स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से भरे हुए नद नंदन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है? नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम है, आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रतिया और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले के जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृप श्रेष्ठ जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम
यज्ञ का फल मिलता है। तो भक्तों, यह रही जया एकादशी तिथि का मुहूर्त, महात्म और व्रत कथा। राधे राधे।